नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 24 का लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम तरीके की राजनीतिक पार्टियां अपनी जोरों शोरों से तैयारी कर रही हैं। लेकिन सोचिए, उत्तर प्रदेश के नगीना सीट को हॉट सीटों में माना जा रहा है, जहां से चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो वहां से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले लगातार किस तरीके की खबरें आ रही है, काफी ज्यादा भयानक है। फिर से उनके प्रचारक गाड़ियों पर हमला हुआ है और काफी डरावने वाली ये खबर है। किस तरीके से बहुजन नेताओं को चुनाव तक लड़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। सोचिए, चारों तरफ से लोग जो हैं वो नगीना सीट पर अपनी निगाहें टिकाकर बैठे हैं। इसके साथ साथ सपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है, इसके अलावा बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है वहां पर। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की जोरों शोरों से तैयारी, इन तस्वीरों में आप लगातार देखते जाइए कि किस तरीके से वहां पर लोगों के बीच में रावण पहुंच रहे हैं और खुद लोगों से रूबरू हो रहे हैं, लोगों की तकलीफें जानने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिलकर उनकी परेशानी जानने के साथ साथ उनकी तकलीफों पर भी बात कर रहे हैं। सोचिए, दिन रात वो आधी आधी रात को वो लोगों के बीच में पहुंचकर रैलियां कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, लोगों के साथ पंचायतें कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ बहुत बड़ी खबर आ रही है कि किस तरीके से दुश्मनों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। सोचिए, रावण की गाड़ी पर यह दूसरा हमला है कि ये जैसे जैसे कोई बहुजन नेता जमीनी स्तर पर संघर्ष करके उठने की कोशिश करता है, सड़क से संसद जाने की कोशिश करता है, वैसे ही मनुवादी लोग, जातिवादी लोग अपनी घृणित मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं और कैसे हमारे बहुजन नेताओं को दबाने की, डराने की, धमकाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लोगों को जानकारी दी है, दुश्मनों को जिद है पत्थर चलाने की, तो हमने भी ठानी है नगीना के लोगों को दिल में जगह बनाने की। कल देर रात नफरती मानसिकता के लोगों ने सड़क किनारे खड़े आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, बैन कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को तोड़फोड़ करके अपनी कायरता का परिचय दिया है। हमारे कार्यकर्ताओं के जोश और जज्बे की जब कोई काट नहीं ढूंढ पाए तो हार के डर से घिनौनी हरकतें पर उतर आए। कान खोल कर सुन लो नफरतियों, एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का ये बेटा चंद्रशेखर आजाद इन गीदड़ों धमकियों से डरने वाला नहीं। ये लड़ाइयां मेरी नहीं बल्कि नगीना की आवाम की है, मान सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। अब हम कहीं नहीं जाने वाले, हम खूंटा गाड़ के नगीना की जनता के दिल में रहने आए हैं। सोचिए, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी तमाम घटनाएं होती रहती हैं। जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसी सामाजिक क्रूतियों का भी प्रदर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये ऑफिशियल ट्वीट को उन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ, अमित शाह के साथ, उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ टैग करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, ऐसे नफरतियों को उनकी सही जगह पहुंचाना चाहिए। सोचिए, नगीना की जनता के दिलों में, विपक्षियों के दिमाग में चंद्रशेखर आजाद प्रचार प्रसार की रफ्तार जैसे जैसे तेज हो रही है, वैसे वैसे मनुवादी लोग जो हैं वो थर थर कांपने लगे हैं, वैसे मनुवादी लोग घबराने लगे हैं। जीतू राजौरिया लिखते हैं, इसकी कड़ी निंदा की जांच होनी चाहिए, आखिर मालूम तो चले कि आखिर ये सब कौन करवा रहा है। पिछली बार आप हमला की जांच तक का पता नहीं चल पाया। सोचिए, किसके इशारे पर इस तरीके की घटना होती है। और लगातार चंद्रशेखर आजाद को Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए, Z नहीं तो Y+ सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुजन नेताओं की लगातार जान खतरे में है। बहुजन नेता जो दिन रात जहां जहां अपराध होता है वहां वहां रावण पहुंचने की कोशिश करते हैं और गरीबों को, मजलूमों को, बहुजन समाज के हाशिए पे खड़े लोगों के हक अधिकारों के लिए हमेशा जनता के बीच में होते हैं। सोचिए, नगीना की ये तस्वीरें देखिए, ये भीड़, ये जनसैलाब बता रहा है कि इस बार नगीना की हॉट सीट पर सबकी जो निगाहें हैं वहां पर चंद्रशेखर आजाद का जो जलवा है वो बरकरार है। नगीना लोकसभा के गांव रुस्तमपुर में अपनों के बीच रूबरू होते चंद्रशेखर आजाद। इसके अलावा आप देखेंगे गांव बघाला में लोगों की ये भीड़ देखते जाइए, और नगीना के लोकसभा के गांव पखरपुर में भी लोगों का जो जनसैलाब है काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ सोचिए कैसे उनकी गाड़ी पर हमला हो रहा है, लेकिन उनके हौसलों को नहीं तोड़ सकते मनुवादी और जातिवादी लोग।
जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग राजनीति में आने की कोशिश करते हैं, उनको कमजोर और बदनाम करने की लगातार कोशिशें जारी रहती हैं। सोचिए, जातिवादी मनुवादी लोगों ने तमाम तरीके की चालें चलकर बहुजन नेताओं को खड़े नहीं होने दिया, बहुजन नेताओं को राजनीति में लगातार कमजोर बनाने की कोशिश की। सोचिए, बाबू जगदेव हो, लालू प्रसाद यादव हो, सुप्रीमो मायावती हो, तमाम बहुजन लीडर्स की अगर बात करें तो मीडिया अखबार का सहारा लेकर लगातार बहुजन नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। सोचिए, हेमंत सोरेन को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है ताकि विपक्ष ही खत्म हो जाए, ताकि जो सच्चाई पर बात करने वाले लोग हैं उनको खत्म कर दिया जाए। किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी के काफिले पर फिर हुआ ताबड़तोड़ हमला, चंद्रशेखर आजाद की जान को लगातार खतरा बताया जा रहा है और भीम आर्मी इसकी मांग करती है कि चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि बहुजन समाज के जो लीडर हैं, बेखौफ बोलने वाले जो हमारे समाज के नौजवान हैं, उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। किस तरीके से उनकी गाड़ियों के फुटेज देखिए, कैसे गाड़ी पर हमला किया गया है ताकि उनके हौसले को कमजोर बना दिया जाए, ताकि उनकी हिम्मत को तोड़ दिया जाए, ताकि वो चुनाव ना लड़ पाए। सोचिए, बाबू जगदेव के साथ क्या कुछ नहीं किया, बहुजन नेताओं के साथ क्या कुछ नहीं किया। सोचिए, सावित्रीबाई फुले से लेके हम तमाम महापुरुषों की बात करें, जो सच्चाई के लिए, जो संवैधानिक अधिकारों के लिए, जो अपने आत्मसम्मान डिग्निटी से लड़ाई लड़ने में सक्षम हो पाया, उन लोगों की हिम्मत को तोड़ने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे का सहारा लेना पड़ता है और किस तरीके से डराने की कोशिश की जाती है। सोचिए, रावण की गाड़ी पर ताकि वो प्रचार प्रसार न कर पाए, कैसे उनको कमजोर बनाया जा रहा है। भीम आर्मी झारखंड ने ट्वीट किया है, कायरों ने एक बार फिर से भीम आर्मी के संस्थापक भीम आर्मी चीफ जी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर हमला किया। बिजनौर पुलिस मामले की लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आलमविद दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। तो लगातार जो नगीना है वो हॉट सीटों में शुमार है। लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें जो है वो बिजनौर की सीट पर टिकी हुई हैं और लोग जो हैं वो बढ़ चढ़कर रावण की रैली में आ रहे हैं। रावण भी पहुंच रहे हैं, लोगों की तकलीफों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश में नगीना वार्ड सीट में शुमार हो चुकी है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इस पर चर्चा हो रही है। इस सीट पर भाजपा 3 बार के विधायक ओम प्रकाश को चुनाव लड़ा रही है। बसपा ने इस बार अपने पत्ते खोले हैं। अखिलेश यादव ने पूर्व न्यायाधीश मनोज कुमार का नाम घोषित किया है और उनको मैदान में उतार दिया। सोचिए, किस तरीके से सियासती हलचल बहुत तेज हो रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे ही सियासती रंग आपको देखने के लिए मिलेंगी। तमाम कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के लोग जो हैं वो अपना अपना कैंडिडेट मैदान में उतार चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी खबर यह है कि रावण की गाड़ियों के काफिलों पर फिर से हमला करने की कोशिश की गई है। आखिर किसके कहने पर हुई है? उत्तर प्रदेश पुलिस संज्ञान ले, योगी आदित्यनाथ जी संज्ञान ले कि आखिर इस तरीके की लापरवाहियों का नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। सांप्रदायिक माहौल खराब होता है। चुनाव से पहले किस तरीके से आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कैसे लोगों को डरा कर धमका कर उनको चुप कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रावण जो है वो बेखौफ हिम्मती वाले युवा नेता हैं और वो इस बार लगातार जनता से रूबरू खुद हो रहे हैं और उन्होंने खुद बाकायदा कहा है अपने ट्विटर हैंडल पर कि इस बार हम नगीना की सीट पर खूंटा गाड़ कर बैठे हैं। इस बार हम मनुवादी लोगों से डरने वाले नहीं है। इस बार हमें कोई डरा नहीं सकता और इस बार चंद्रशेखर आजाद के बहुमत लोगों का साथ और सहयोग दोनों ही मिल रहा है। आप देखेंगे नगीना की ये तस्वीरें लगातार देखते जाइए कि बिना पैसे की संख्या भी जुट सकती है आपके नेताओं के साथ। सोचिए, सिर्फ धन से संख्या नहीं जुटाई जाती, लोगों के बीच में अपनी जगह बनानी पड़ती है, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी पड़ती है। लगातार रावण जो है संघर्ष कर रहे हैं और जनता के बीच में वो अपनी पहचान बना चुके हैं। युवा नेता हैं, बेखौफ होकर बोलते हैं, बहुजन मुद्दों पर बारीकी समझ रखते हैं। सोचिए, ऐसे नेताओं को हमें संसद जरूर भेजना चाहिए। वो तमाम जगहों पर पहुंचते हैं जहां जहां लोगों को हिम्मत नहीं थी बोलने की, लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं आता था। वहां पर रावण ने सिखाया कि कैसे लड़ा जाता है, कैसे प्रशासन की आंख में
आंख डालकर बात की जाती है, लेकिन इस बार जो बात है वो चुनाव के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा की भी है, उनकी टीम की सुरक्षा की भी है कि कैसे इस चुनावी सियासती जंग को इसको नफरत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं कुछ नफरती चिंटू। इस पर पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, इसको उत्तर प्रदेश सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो पाए और 24 में जो होना है नगीना की हॉट सीट को लेकर, इस पर जनता पूर्ण तरीके से न्यूट्रल होकर फैसला कर पाए। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल तो नगीना में रावण का जलवा दिखाई दे रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।